एडमिशन ऑफ पार्टनर। हाँ जी, देखिए बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर क्या, नंबर 1 क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया हमारा। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसका नाम है गुडविल। कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है भाई? गुडविल। देखो बच्चे, गुडविल के बारे में कुछ बातें हम पहले से ही जानते हैं। सबसे पहला, गुडविल को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो जी, इन दोनों के बारे में हमें कुछ चीजें पहले से ही मालूम है। परचेज गुडविल फर्म के लिए एक तरह का कैपिटल लॉस है। क्या है? बिजनेस सस्ता था, थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़े, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको ज्यादा देना पड़ा, एक्सेस अमाउंट जो आपने पे करी है, वो आपकी परचेज गुडविल। और वो किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं, वो क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने खर्च किया है, एक तरह का कैपिटल लॉस। परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स के बेसिस पर निकाली जाती है। किस पे निकाली जाती है? फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स के बेसिस पर निकाली जाती है। इसी बेसिस पर निकाली जाती है बेटा कि फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि हम इतने प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। किसकी वजह से? पास्ट एफर्ट्स की वजह से। हाँ, पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स हम कमा सकते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। बताइए हाँ या ना, यही होती है नहीं होती बेटा? बताइए बच्चे। और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि प्रूडेंस क्या कहता है कि फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स को आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वरना तो प्रूडेंस का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। अभी प्रॉफिट कमाया नहीं और पहले से रिकॉर्ड कर लिया, इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड। सर मतलब तो हम इन दोनों का पहले से जानते हैं। परचेज गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, पिछले 2 चैप्टर से पढ़ क्या रहे हैं? यही तो पढ़ रहे हैं, इन्हीं के बारे में तो पढ़ रहे हैं। आप हमको ये समझाइए कि गुडविल के कॉन्सेप्ट को पार्टनर के एडमिशन के साथ क्यों पढ़ाया जा रहा है? अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो गुडविल के कॉन्सेप्ट को उससे रिलेटेड क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। बात समझ आती है नहीं आती? चाहे बात परचेज गुडविल की हो या सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हो, हमें ये पॉइंट पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड में क्यों पढ़ाया जा रहा है, यही मुद्दा समझने का है बच्चे। समझे कि नहीं समझे? देखो भाई, सिंपल सी बात समझिए। मैंने यहां पर लिखा गुडविल। गुडविल कितने की है भाई? 60,000 रुपए की गुडविल है। कितने की गुडविल है? अच्छा, गुडविल के आगे मैंने 60,000 लिख दिया। अब मुझसे कोई पूछे कि भाई ये गुडविल कौन सी है, परचेज या सेल्फ जनरेटेड? जब कुछ भी नहीं लिखा होता हम क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल है फर्म की 60,000 रुपए की, यानी फर्म फ्यूचर में कितने कमा सकती है? 2 पार्टनर है, ए और बी। ए और बी 2 पार्टनर हैं। ये दोनों पार्टनर ने पास्ट में जो एफर्ट्स किए हैं ना, पास्ट में जो मेहनत की है, उसके बिना पर ये फ्यूचर में 60,000 रुपए ऐसे ही कमा सकते हैं अपनी पास्ट एफर्ट्स की वजह से। कमाएंगे तो ज्यादा, लेकिन पास्ट में जो एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से कितना कमा सकते हैं? 60,000 कमा सकते हैं। अब एक नया पार्टनर आ जाता है और वो कहता है मैं भी फर्म के अंदर हिस्सेदारी लूंगा, और उसके आने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी हो जाती है? 1:1:1 हो जाती है, यानी 1/3 शेयर कहता है मैं भी लूंगा फर्म के अंदर। अब होता क्या है कि ये दोनों पार्टनर्स कहते हैं ठीक है भाई, देखो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होंगे वो तो हम तीनों ही बांटेंगे। किस रेशियो में? 1:1:1 की रेशियो में बांट लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन जो फ्यूचर में हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं, उन प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट ऐसे होंगे जो पास्ट एफर्ट्स की वजह से होंगे। समझ आई बात? फ्यूचर में लाखों रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे हम, लेकिन उसमें से 60,000 का प्रॉफिट ऐसा होगा जो पास्ट के एफर्ट्स की वजह से होगा, और उस पर हकदार सिर्फ ए और बी बनते हैं, सी नहीं बनता।
समझ आई बात नहीं भाई? फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट कमाओ सी का हिस्सा है, लेकिन जो पास्ट एफर्ट्स की वजह से ये 60,000 का जो प्रॉफिट होने वाला है ना, इसमें सिर्फ ए और बी का हिस्सा बनता है। अब मुझे एक बात बताइए, अब किसी साल में कोई प्रॉफिट हो गया, अब आप उसमें से कैसे निकालेंगे कि पास्ट एफर्ट्स की वजह से कितना है और फ्यूचर एफर्ट्स की वजह से कितना? निकाल सकते हो क्या? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्या? तो इस वजह से ए बी सी नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले उससे कह देते हैं भाई तुम अगर फर्म के अंदर आओगे ना तो गुडविल का पैसा लेकर आओगे। किसका पैसा लेकर आओगे? गुडविल का पैसा लेकर आओगे। और वो पैसा जो तुम लेकर आओगे, मतलब अपनी कैपिटल तो लानी ही लानी है, बिना कैपिटल के किसी का एडमिशन थोड़ी होता है भाई। बिजनेस में अगर आप बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो तो विदाउट कैपिटल के एडमिट हो सकते हो आप? नहीं हो सकते ना भाई। देखो कैपिटल तो लानी ही लानी है, लेकिन जो मेहनत कर कर हमने गुडविल बनाई है उस गुडविल का पैसा भी आपको लेकर आना पड़ेगा। अब सी कहता है ठीक है ले आऊंगा, लेकिन कितना लाऊं, कितने पैसे लाऊं बताओ मुझे। तो ए बी और सी कहते हैं जरा सब्र करो, जरा एक टेबल को देखो ढंग से, एक टेबल को देखो ढंग से, आप सब भी देखें ढंग से। ये कहते हैं कि अगर आप फर्म के अंदर नहीं एंटर होते तो फ्यूचर में होने वाली गुडविल यानी फ्यूचर में कमाए जाने वाले प्रॉफिट मैं और मतलब ए और बी हम बराबर के बांटते। कितना रेशियो में? 1:1। लेकिन तुम्हारे आ जाने की वजह से यही गुडविल अब किस रेशियो में बटेगी? यानी 20,000 मुझे मिलेंगे, 20,000 इसे मिलेंगे, 20,000 आपको मिलेंगे। यानी मुझे 10,000 का नुकसान होने वाला है, इसे भी 10,000 का नुकसान होने वाला है, और आपको फ्री फंड का 20,000 का फायदा होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कृपा करके 20,000 रुपए आप कैपिटल के लेकर आए, गुडविल के लेकर आए। किसके लेकर आए? और जब वो पैसा आप लेकर आएंगे ना 20,000 रुपए, तो वो 20,000 में से 10,000 हम दोनों आपस में बांट लेंगे। बताइए हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? आप 20,000 लेकर आइएगा और वो 10,000 हम दोनों आपस में बांट लेंगे। समझ में आई बात? यानी जब सी पैसा लेकर आएगा तो 20,000 लेकर आएगा, उसका कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 20,000 से। लेकिन बाद में उसके कैपिटल को 20,000 से डेबिट कर लिया जाएगा और बी और ए और बी को वो 10,000 रुपए बांट दिए जाएंगे। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं है? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि सी को गुडविल का पैसा क्यों लेकर आना पड़ेगा। आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा? अगर ये पार्टनर नहीं बनता तो ये दोनों ही इस गुडविल को शेयर करते फ्यूचर में 30,000 करके। लेकिन इसके पार्टनर बन जाने की वजह से अब ये प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है भाई? तीनों में बढ़ रहा है, और इसके पास ये पैसा फालतू जा रहा है, इसके पास ये पैसा फालतू जा रहा है, और इन दोनों को नुकसान हो रहा है। तो भाई जिसको नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए उसके कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और जिसको फालतू का फायदा हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? उसके कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ आती है या नहीं आती? बताइए मुझे। हाँ जी निकम्मो, समझे कि नहीं समझे? यस सर। लॉजिक समझ आया नहीं आया कि आने वाले पार्टनर से गुडविल क्यों मंगाई जा रही है? चलिए अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज सुनिएगा, ढंग से समझिएगा। जर्नल एंट्रीज समझने से पहले आप लोग जरा बैलेंस शीट की तरफ गौर फरमाइए। नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एंट्री ले रहा है, उससे कहा गया कि दो तरह के पैसे लेकर आइए, एक तो अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आइए और एक गुडविल का पैसा लेकर आइए। तो उसने पूछा कैपिटल का कितना पैसा लेकर आऊं? उसने क्या पूछा भाई? कैपिटल का पैसा कितना लेकर आऊं? तो आपने कहा 1,00,000 रुपए। उसने पूछा गुडविल का पैसा कितना लेकर आऊं? तो आपने क्या कहा? 20,000 रुपए। तो आपने टोटल मिलाकर उससे कितने पैसे मंगाए? 1,20,000। तो बताइए जब फर्म को वो 1,20,000 देगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर बैंक 1,20,000 से इंक्रीज होगा या नहीं होगा? हाँ जी, यस बैंक सर। 1,20,000 से इंक्रीज होगा नहीं होगा? और इधर बैंक इंक्रीज होगा, दूसरी साइड उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, सीज कैपिटल। भाई अगर कोई बंदा बिजनेस को पैसे दे रहा है और वो पार्टनर की कैपेसिटी में दे रहा है,
तो वो बिजनेस का ओनर है ना। तो एक साइड पर बिजनेस के पास एसेट इंक्रीज होगा कितने का, 1,20,000 का। दूसरी तरफ बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी कितने से, 1,20,000 से। बताइए हाँ या ना, कितने से इंक्रीज होगी, 1,20,000 से। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, और दोनों ही साइड क्या हो रही है, इंक्रीज। एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट, और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1,20,000 से। फटाफट बताइए, आपको समझ आता है नहीं आता, हाँ जी निकम। Yes. सर ये जो सी का कैपिटल है वो 1,20,000 से बढ़ गया, लेकिन ये जो 1,20,000 रुपए आए हैं ना, इसमें 1,00,000 रुपए तो सी को ही मिलने चाहिए, लेकिन जो बाकी का 20,000 है वो सी नहीं रखेगा अपने पास। वो पैसा सी के कैपिटल से घटाकर ए और बी के कैपिटल में बढ़ाया जाएगा। बताइए हाँ या ना, क्योंकि जो 20,000 रुपए लाया है वो 1,20,000 में, वो ए और बी के लिए लाया है। 1,00,000 तो उसके खुद के कैपिटल के हैं, लेकिन जो 20,000 वो एक्स्ट्रा लेकर आया है वो ए और बी के बीच में बढ़ेगा। बताइए हाँ या ना। तो अगली जर्नल एंट्री में आप सी के कैपिटल को क्या करेंगे, माइनस, और ए और बी के कैपिटल को बढ़ाएंगे। अच्छा, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। एक कैपिटल घटाना पड़ रहा है, तो जो कैपिटल घटाना पड़ रहा है उसे तो करेंगे डेबिट, और ए और बी के कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। बताइए हाँ या ना, फटाफट से बताइए भाई, सबको मेरी बात समझ आती है नहीं आती। Yes, sir. 10,000 इसको दिए, बताइए जी फटाफट, क्लियर होती है बात। आप सबको मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम, Yes, sir. नो प्रॉब्लम। ये बेटा आप, मैं आपको बताऊं, आगे जाकर सीए फाउंडेशन की किताब में सेम इसी मेथड से जर्नल एंट्री आपको डालनी। 12th में भी ये चल जाती, लेकिन 12th में जितनी भी ऑथर्स की किताबें हैं वहां पर थोड़ा सा बदलाव, क्या है, होना यही है, लेकिन उन्होंने उसे अलग तरह से किया है। क्या किया है, अलग तरह से। बेटा मुझे बस एक बात बताइए, इन दोनों जर्नल एंट्रीज में नेट इंपैक्ट क्या है, पैसे आए हैं 1,20,000, सी का कैपिटल कितने से बड़ा है, 1,00,000 से। सी का कैपिटल कितने से बड़ा है, ए का कैपिटल कितने से बड़ा है, बी का कैपिटल कितने से बड़ा है। यानी 1,20,000 एसेट साइड पर पड़े हैं और 1,20,000 ही लाइबिलिटी साइड पर पड़े हैं। लेकिन सी के कैपिटल में कितने हैं भाई, 1,00,000 है, एक 20 से बड़ा 20 से घटा दिया, और ए और बी के कैपिटल में 10,000। तो बताओ जी, ये जो 1,20,000 है, इसमें 1,00,000 तो सी के कैपिटल का है, बाकी का ए और बी के बीच में चला गया। नेट इंपैक्ट तो यही निकलता है नहीं निकलता, दो जर्नल एंट्रीज का नेट इंपैक्ट यही निकलता है नहीं निकलता। पहली ही जर्नल एंट्री में आपने सी के कैपिटल को 1,00,000 और ए और बी के कैपिटल को नहीं बढ़ाया था, सारा क्रेडिट पहले सी के कैपिटल में ही डाल दिया था, बाद में सी के कैपिटल को घटाकर ए और बी के कैपिटल को बढ़ा दिया था। बताओ हाँ या ना, ऐसे ही हुआ भाई ना। तो आपकी 12th की बुक में क्या करा हुआ है, 12th की बुक में कुछ इस प्रकार है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे तो 1,20 ही आए हैं, लेकिन सी के कैपिटल को क्रेडिट कितने से किया, जितना वो कैपिटल लेकर आया उतने से ही क्रेडिट किया। सर बाकी का 20,000 कहां जाएगा, बाकी के 20,000 को क्रेडिट किया उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल। किस नाम से क्रेडिट किया, प्रीमियम फॉर। लेकिन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये आया किस लिए है, पार्टनर्स के लिए ही तो आया है। बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया, और ए और बी के कैपिटल को बात समझ आती है नहीं, बताइए मुझे, कोई मुश्किल काम है क्या इसके अंदर। बस पहली सिचुएशन में हमने सारा क्रेडिट कहां डाल दिया था,
सी के कैपिटल में। लेकिन आपने इस क्रेडिट को क्या कर दिया, आपने इस क्रेडिट को क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। जो कैपिटल का था उसे कैपिटल में क्रेडिट किया, जो गुडविल के लिए अमाउंट आया था उसे प्रीमियम फॉर गुडविल में गया, और बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके ए और बी के कैपिटल को बढ़ा दिया। अब बताओ अल्टीमेटली बात तो वही बनी ना, ए का कैपिटल कितने से है, 120 से। अब प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल तो कैंसिल हो जाएगा। आप इधर देखें, सी के कैपिटल में कितना गया, 1 लाख, ए के कैपिटल में कितना गया, 10,000, बी के कैपिटल में कितना गया, 10,000। बच्चे पूछे मैं 12th में क्या करना है, यही करना है, सीए फाउंडेशन में क्या करना है, ये करना। समझ में आती है बात, ये नहीं है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ। बताइए जी बच्चे, क्लियर होती है बात या नहीं होती, समझ में आती है या Yes. नहीं होती? सबको क्लियर है? Yes, sir. जी। दोनों नोट करने हैं बेटा, क्योंकि इसको भी आप कहीं ना कहीं यूज करेंगे थोड़ा बहुत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, इस फर्स्ट पेज का भी ले लो, इसका भी लो, इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए। इधर आ जाए, हम जरा सुन ले मेरी बात को ध्यान से। बेटा आप मुझे बस एक चीज समझाइएगा थोड़ा ध्यान से, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो आपको डिसाइड करना है कि उससे मंगवाना कितना पैसा है। और ये चीज डिसाइड करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको हमेशा क्या बनानी पड़े, एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़े। क्या बनानी पड़े, एडजस्टमेंट टेबल। विदाउट एडजस्टमेंट टेबल भी आप पता लगा सकते हैं कि आने वाले पार्टनर से कितना पैसा, हाँ जी, आने वाले पार्टनर से कितना पैसा मंगवाना है। ये चीज कैसे पता लगेगी सर हमें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्म की गुडविल है 60,000 रुपए, यही तो एग्जाम्पल था पुराना, मैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं। फॉर्म की गुडविल कितनी है, ये है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट। बताइए हाँ या ना, फ्यूचर पॉसिबल प्रॉफिट्स ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स कितने। सी, जो न्यू पार्टनर है उसका प्रॉफिट में शेयर कितना था, अभी जो क्वेश्चन आप कर रहे थे 1/3। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जब ये प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में ये बंदा कितना हिस्सेदारी रखेगा। बताइए हाँ या ना, बताइए मुझे। 20,000 की रखेगा। अब यही चीज निकालने के लिए आपको क्या बनानी पड़ी थी, एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ी थी। यहां से अंदाजा हुआ था आपको कि इसे 20,000 लेकर आने चाहिए, लेकिन आप डायरेक्टली भी तो पता कर सकते थे। बताइए मुझे, आप डायरेक्टली भी तो पता कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? और आपने डायरेक्टली क्या किया, पता कर लिया। दूसरी चीज, जब ये 20,000 रुपए फर्म के अंदर गुडविल के लेकर आएगा तो ये पैसा कौन रखेगा। सर जो पुराने पार्टनर्स हैं वो रख लेंगे, जो पार्टनर्स पुराने हैं वो रख लेंगे। भाई देखो, एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यहां लिखिए नोट, प्रीमियम फॉर गुडविल is shared among sacrificed partners। हाँ जी, प्रीमियम फॉर गुडविल किसके बीच में बटता है भाई, सैक्रिफाइस्ड पार्टनर्स के बीच में बटता है।
ओल्ड पार्टनर्स नहीं बोल सकते आप, क्या बोलेंगे भाई? एक बात बताओ मुझे, ये जो फ्यूचर में ये 60,000 में 1/3 ये भी शेयर करेगा 20,000, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए और बी दोनों का ही नुकसान होगा भाई। वैसे 60,000 पर हक किसका बनता है? सिर्फ ए और बी का बनता है। लेकिन सी अगर पार्टनर बन गया फॉर्म के अंदर तो 20,000 ये भी ले जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि नुकसान दोनों को ही हो। मान लो कोई दोनों में से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस ही ना कर रहा हो। आपने देखा है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त अक्सर आपने देखा होगा कि एक पार्टनर ऐसा है ना ही जिससे सेक्रीफाइस हो रहा है ना ही उसे गेन हो रहा है। अब मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा, सेक्रीफाइस कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है? बी। तो जो गुडविल सी लेकर आ रहा है उस पर क्या ए का कोई हक बनता है? भाई ए को अब भी फ्यूचर में उतना ही प्रॉफिट मिलना है, पहले भी उतना ही मिलता। तो इस गुडविल के अंदर जितना हिस्सा पहले ए का होता बाद में भी उतना ही होने वाला। सेक्रीफाइस तो कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी कर रहा है। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आया है वो सिर्फ और सिर्फ किसे मिलनी चाहिए? सेक्रीफाइस्ड पार्टनर को मिलनी चाहिए। किसे मिलनी चाहिए? बेटा देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत सारे, वही वाले जो चेंज इन पीएसआर में समझाए थे। गुडविल समझा रहा हूं अभी, इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस समझाऊंगा, उसके बाद रीवैल्यूएशन समझाऊंगा। सारी चीजें ओल्ड रेशियो में है। किसमें? लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ और सिर्फ किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है? अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेकर आया है तो वो किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। किस में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। समझ में आती है बात या नहीं आती? क्यों सर? क्योंकि जो पार्टनर गुडविल में सैक्रिफाइस कर रहा है उसी को तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मान लीजिए कोई पार्टनर सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा तो उसको उसका क्या हिस्सा बनता है? समझ में आती है बात या नहीं आती? भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनका क्या मतलब होता है? पुराने प्रॉफिट्स पुरानी रेशियो में कमाए थे तो बटने भी किस रेशियो में चाहिए? पुरानी रेशियो में। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये लॉस जब हुआ था तो किस रेशियो में हुआ था? पुरानी रेशियो में, तो बटना भी किस में चाहिए? पुरानी रेशियो में। तो ये चीजें तो पुरानी रेशियो में ही बटेंगी। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल जो आ रहा है वो किस रेशियो में जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। समझ आती है बात या नहीं आती? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किसके बीच? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो हमने ये नोट लिख दिया पहले ही कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज शेयर्ड अमंग सेक्रीफाइस्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बाकी सारी चीजें आप ओल्ड रेशियो में कीजिए, ठीक है ना? चाहे रिजर्व को बांटना हो, लॉसेस को बांटना हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को बांटने वाली काम है, ये सब किस में होगा? ओल्ड रेशियो। लेकिन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। समझ में आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं निकाल लूंगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी आती है? आती है या नहीं आती? हाँ जी बच्चे, समझ आई बात या नहीं? ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस करें, काम हो गया। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये एडजस्टमेंट टेबल बनाइए, एक बार गुडविल को ओल्ड रेशियो में, एक बार गुडविल को न्यू रेशियो में। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस पार्टनर को कितना कितना मिलना चाहिए और इस पार्टनर को कितने पैसे लेकर आने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन ना हो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ज्यादा आसान हो, क्या भाई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ज्यादा आसान हो तो उस सिनेरियो के अंदर आप ये एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाएंगे। उस सिनेरियो में एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाएंगे। उस सिनेरियो में भाई जहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में ही पता लग रही है तो आप बस ये देखेंगे कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कितना लेकर आएगा और उसे इस रेशियो में बांट देंगे। फिर टेबल बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर आपको मशक्कत करनी पड़े कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो और न्यू रेशियो गिवन है तो एक बार ओल्ड रेशियो में बांटो, एक बार न्यू रेशियो में बांटो। अपने आप पता लग जाएगा कि ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए और सी से कितने पैसे मंगाने चाहिए। समझे कि नहीं समझे? भाई अब आप एक चीज लिखें, टीचर्स नोट, ये मेरी तरफ से एडवाइस है आप लोगों को। व्हेन sacrificing ratio is given in the question,
और it is easy to compute sacrificing ratio, comma, then don't use goodwill adjustment table. ठीक है ना भाई, देखो जहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आसान है, तो उस सिचुएशन में आप गुडविल एडजस्टमेंट टेबल को यूज नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में आप गुडविल एडजस्टमेंट टेबल को यूज नहीं करेंगे। उस सिनेरियो में क्या होगा, आप जर्नल एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जर्नल एंट्री डालेंगे भाई आप। हाँ जी, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये चीज आपको क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी। इसे कैसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे फर्म की गुडविल इनटू में शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ऐसे करेंगे भाई, जैसे यहां पर दिखाया मैंने आपको। देखो 60,000 की गुडविल है, आने वाले पार्टनर का शेयर कितना है, 1/3, तो उसे कितना पैसा लेकर आना पड़ा, 20,000। 60,000 को क्या कर दिया आपने, हाँ जी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्टली आ गया, नहीं आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल है बेटा। नहीं लिख लो, लिख लो, तुम रहने दो, ठीक है। समझ आती है बात या नहीं आती। फिर उसके बाद अगली जर्नल एंट्री में क्या होगा, हाँ जी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। हाँ जी, किसके बीच पर बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब ये चीज जो है प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, ये तो भाई आपको मालूम है, देखो यहीं से आपने कंप्यूट करी है ना। और वही प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी या तो गिवन है, या उसे कंप्यूट करना क्या है, आसान है। बताओ जी, आपको तरीका समझ आया नहीं आया बच्चे। Yes, sir. अब ये दूसरा, when new ratio and old ratio is given in the question। भाई देखो, अगर आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, when new ratio and old ratio is given in the question, उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, then use goodwill एडजस्टमेंट टेबल। फिर आप गुडविल एडजस्टमेंट टेबल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जरा आप देखिए सर, गुडविल एडजस्टमेंट टेबल यूज करके क्या फायदा होता है। हाँ जी, गुडविल एडजस्टमेंट टेबल यूज करके क्या फायदा होता है, देखो दिखाता हूं यहां पर। आपको कुछ भी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। गुडविल कितने की थी, 60,000 की, एक बार किसमें बांट दिया, 1:1 में, यानी 30,000 इसको मिलते, फ्यूचर में 30,000 इसको मिलते। लेकिन अगर रेशियो बदल गई तो अब फ्यूचर में 20,000। तो इन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, वो ऑटोमेटिकली निकल कर आ गया, नहीं आ गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं। इस बंदे ने कितना गेन किया,
ये ऑटोमेटिकली निकल कर आ गया, नहीं आ गया? तो इससे प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा निकालना है ये आपको कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को यूज करना है और स्टेट ऑफ माइंड को यूज कर कर आप काम करेंगे। बात समझ आती है नहीं आती? हाँ जी बच्चे, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अरे बताओ निकम्मो, समझ आता है नहीं आता? यस सर। चलिए इलस्ट्रेशन 19। इलस्ट्रेशन 19। एक बार आप लोग खुद पढ़ लीजिए इलस्ट्रेशन 19। इलस्ट्रेशन 19 फोटो भेज देना जरा, एक पूरे पेज की भेज भेज दी भेज दी। नहीं आई, कुछ और ही भेजा है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 19 पढ़िए जरा। भाई ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। ए एंड बी गिव 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर टू सी। ये कह रहे हैं भाई ए और बी जो है अपने शेयर का 1/2 किसको दे रहे हैं? सी को। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप एक बात बताइए, क्या आपको न्यू रेशियो गिवन है? क्या न्यू रेशियो गिवन है? नहीं है ना। तो गुडविल एडजस्टमेंट टेबल वाली चीज तो हम यूज करेंगे ही नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और काम करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या न्यू रेशियो मेरे लिए कोई रेलेवेंट है? क्या मैं गुडविल को न्यू रेशियो में बांट रहा हूं? नहीं बांट रहा ना। मैं किस रेशियो में बांट रहा हूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांट रहा हूं? तो पहले मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूं, नहीं निकाल लेता? तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर हम लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर्स। सैक्रिफाइसिंग शेयर्स, दोनों के सैक्रिफाइसिंग शेयर्स निकालूंगा, है ना। ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा? ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। जितना जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया उसी का रेशियो बना दूंगा। क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई क्वेश्चन कह रहा है ए अपने से ए अपने शेयर का हाफ सैक्रिफाइस कर रहा है और बी भी अपने शेयर का हाफ सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए ने सैक्रिफाइस किया 3/10, बी ने सैक्रिफाइस किया 2/10। तो इन दोनों के सैक्रिफाइसिंग शेयर का रेशियो अगर हम बनाएं तो कितना बनता है भाई? 3:2। क्या बनता है? समझे कि नहीं समझे? चलो जी, जो भी पैसा सी लेकर आएगा उसे ए और बी किस रेशियो में बांट लेंगे? 3:2 की रेशियो में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांट लेंगे? 3:2 की रेशियो में बांट लेंगे। समझ आती है बात या नहीं आती? लेकिन सी लेकर कितना आएगा? सी लेकर कितना आएगा? फॉर्म की गुडविल कितने की है? 40,000 की। और इनटू में सी का शेयर मालूम होना चाहिए ना भाई। 40 के 40,000 थोड़ी लेकर आएगा, पूरी फर्म की गुडविल वो थोड़ी खा रहा अकेला भाई, अपना ही तो हिस्सा लेकर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ए के सी का शेयर कितना है। तो सी का शेयर कैसे निकलेगा? हाँ जी, सी का शेयर कैसा निकलेगा? जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया उतना सी ने गेन किया। 3/10 इसने सेक्रीफाइस किया, 2/10 इसने सेक्रीफाइस किया, दोनों का जोड़ दिया, कितना हो गया? 1/2। तो सी का शेयर कितना है फॉर्म के अंदर? 1/2। तो 40,000 का आधा लेकर आएगा सी। तो आप इसे कह सकते हैं सीज शेयर इन गुडविल कितना है भाई? 20,000। सीज शेयर इन गुडविल कितना है भाई? तो भाई
आप जर्नल एंट्री इलस्ट्रेशन के अंदर खुद देख सकते हैं, कैपिटल की जर्नल एंट्री निकाली हुई, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। ये पैसा किस चीज के लिए आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया है। और यही प्रीमियम फॉर गुडविल का जो 20,000 है वो किस रेशियो में बढ़ गया, 3:2 की रेशियो में ए और बी में बढ़ गया। दिख गया भाई, जर्नल एंट्री देख सकते हैं आप, इलस्ट्रेशन 19 बुक में देख लीजिए आप अपनी। बताओ जी, समझे?